गरम फुल्के नहीं है? ये कुकर में पकाया आपने? फिर तो बेटा ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। बेटा, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। इस घर में रहना है तो उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वरना क्या क्या कर मेरा मूवी रिव्यू शो में आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये मूवी दोबारा रिलीज हुई है जनवरी 2025 में, जबकि ऑलरेडी ये पहले नवंबर 2023 में रिलीज हो चुकी थी। और इस मूवी को अब G5 पे भी रिलीज कर दिया गया है हिंदी में, आप इसको देख सकते हो G5 पे। और ये थिएटर में भी रिलीज हुई थी जनवरी 2025 में। अब मैं इस मूवी की कहानी और मूवी के एक्टर्स और मूवी के डायरेक्टर सबकी बात करूंगा, मूवी की IMDb रेटिंग की बात करेंगे और मूवी की क्या स्टोरी और क्या मूवी कहना चाहती है उन सब बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के एक्टर्स की। सबसे पहले इस मूवी के अंदर है सानिया मल्होत्रा, निशांत धूलिया और करणवीरजीत सिंह इस मूवी के अंदर एक बुजुर्ग का किरदार निभा रहे हैं, एक ससुर का किरदार निभा रहे हैं। सानिया मल्होत्रा और निशांत की शादी होती है और शुरू में दिखाया जाता है सब चीज एकदम बहुत ओके तरीके से चल रही होती है। उसके बाद में धीरे धीरे मूवी एक अलग ही रूप ले लेती है, इस तरीके से दिखाया गया है। सबसे पहले शादी के 2-3 दिन बाद जब जो नई बहू होती है उसको किचन में काम कराया जाता है या काम बताया जाता है किस किस तरीके से और क्या क्या खाना हमारे घर के लोग खाते हैं, उस तरीके की स्टोरी दिखाई जाती है। धीरे धीरे उस के ऊपर सारे मतलब इतना ज्यादा लोड डाल दिया जाता है, वो दिखाया जाता है कि सारी पूरी घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर डाल दी जाती है। और पूरी मूवी एक ऐसे घर की कहानी यार, एक किचन टू किचन, मतलब पूरी कहानी सिर्फ किचन से किचन तक की दिखाई गई है। किचन के अंदर की प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, उस बारे में बात करा गया है। मतलब एक घर के अंदर आज के समय में आप 2025 में हो और आज के समय में दिखाया जाता है कि देखिए जैसे मैं अब दिल्ली NCR में रहता हूँ, वहाँ की जो मैक्सिमम लोग जो है ना ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, मसाला पीसने के लिए। बट इस मूवी में दिखाया गया है कि अच्छे एक शहर के अंदर लोग जो है सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के ऊपर पूरी कहानी है, पूरी लड़ाई है। कह सकते हो इस मूवी का विलन जो है ना वो सिलबट्टा ही है, क्योंकि उनके सास ससुर को सिलबट्टे की जो मसाला होता है उसकी खाना सब्जी पसंद होती है, जिस बारे में सारी कहानी होती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। धीरे धीरे पूरी मूवी कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जाती है और एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जो मियाँ बीवी मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, न्यूली कपल्स जो होते हैं, उनमें इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि इस मूवी का एंड बहुत ही खतरनाक दिखाया गया। अब बात करते हैं इस मूवी की डायरेक्शन की। आरती काड़वा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और इन्होंने इस मूवी के अंदर में ये पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि एक जस्टिस चीज दिखाई गई है, मतलब एक सही चीज दिखाई गई है। कहीं ना कहीं इस स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें डाली गई है जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, मतलब कि उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरी तरीके से बिल्कुल ओके है, पूरी मतलब ये सच्चाई है, मतलब इस तरीके से नहीं दिखाई गई है। कुछ स्टोरी फेक बनाई गई, कुछ कहानी इसकी फेक दिखाई गई है कि इस तरीके से होता है। मतलब कि एक ससुर होता है वो अपना कोई पेन भी, अपनी चप्पल, अपने कपड़े मतलब उठाता नहीं है या फिर अपने आप मतलब कोई चीज नहीं करता, उस तरीके का एक दिखाया गया है जो कि ऐसा होता नहीं है। मोस्टली घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो अपना जूता चप्पल सब अपना आप कर लेते हैं, इसमें कुछ अलग ही लेवल का दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस मूवी की रनिंग टाइमिंग की, तो लगभग ये 2 घंटा मतलब 2.5 घंटे के आसपास की मूवी है। और IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.9 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। और ये एक मूवी मैं बताऊँ, ये मूवी एक रीमेक मूवी है, कॉपी मूवी है, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी थी द ग्रेट इंडियन किचन, उसी की मूवी की रीमेक बनाई गई है। उस मूवी की कहानी और इस कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब हल्का फुल्का डाला गया है क्योंकि इन्होंने ज्यादा मिर्च मसाला डाला गया है इस मूवी के अंदर, एक अलग ही लेवल पे कहानी दिखाई गई है, जबकि ऐसा रियलिटी में होता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से होता है या नहीं होता है, बट मैक्सिमम चीजें जो है ना अनएक्सेप्टेबल दिखाई गई है कि जो आप यकीन नहीं करोगे मूवी देख के। और मूवी देखने के बाद आपका जो मैं सबसे पहले बताऊं, जो न्यूली कपल होंगे या न्यूली जैसे जिनकी नई शादी हुई होती है, उनको ये मूवी बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी और उनको ये मूवी आप कह सकते हो नेगेटिव वे में भी ले जा सकती है कि यार एक घर में ऐसे ऐसे होता है, उस टाइप की मूवी दिखाई गई है। दोस्तों मुझे, मैं अपने ओवरऑल बात करूं मेरा रिव्यू की, तो मुझे मूवी पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। मुझे लगा कि ये मूवी सही और सही तरीके से नहीं दिखाई गई। हाँ होता है कुछ चीजें, बट इस तरीके से नहीं होती है। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।